हेलो फ्रेंड्स, एसवी की निगोड़ी रसोई में आज लाई हूँ इडली सांभर और नारियल चटनी। तो देखिए कितनी सॉफ्ट इडली बनी है और मसालेदार सांभर, साथ में स्वादिष्ट नारियल चटनी। तो आइए देखते हैं हम किस तरह बनाते हैं। तो मैंने सबसे पहले धुली उड़द की दाल ली है, जिसको 1 कटोरी लिया है, और 2 कटोरी मैं लूँगी इसमें चावल। मैं तो हर तरह के चावल और दाल से इन्हें बना चुकी हूँ। अब इसके बाद में इन्हें पानी से अच्छी तरह धोइए अलग अलग बर्तनों में, क्योंकि इनमें जो भी पाउडर इत्यादि होगा वो ख़त्म हो जाना चाहिए, साफ़ हो जाना चाहिए। जब पानी इस तरह से साफ़ दिखने लगे तो दाल वाले बर्तन में हम थोड़ा सा मेथी दाना, आधा छोटी चम्मच मेथी दाना डाल देंगे, और चावलों को धोकर इसी प्रकार से चावलों को भी अच्छी तरह से पानी में डुबो के रख देंगे। दोनों चीज़ों को ढककर हम कम से कम 6-7 घंटे के लिए छोड़ दें, या ओवरनाइट छोड़ दें। मेरा तो सुबह मैंने रखा था तो ये 2-3 बजे बढ़िया तैयार हो गई थी, तो मैंने लंच के लिए इनकी तैयारी करी। अब हम दाल को छान रहे हैं। इसका जो पानी निकलेगा उसी से हमें पीसना है, पानी को बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि ये तो साफ़ पानी है। दाल हमने पहले ही अच्छी तरह धो ली थी। ये पूरी दाल मेरे जार में आ जाएगी, इसलिए मैं एक ही बार में पीस लूँगी। आपका जार जिस साइज़ का हो आप उस हिसाब से कम लेकर भी पीस सकते हैं। पानी डाल करके पहले इसको पल्स में चलाइए, उसके बाद 1-1 मिनट या 2-2 मिनट, जैसे आपकी मिक्सी की मोटर अलाउ करे उस तरह से इसे चला कर महीन पेस्ट गाढ़ा इसका तैयार करें। पहले नंबर 1 पर, फिर 2 पर, फिर हाईएस्ट पर चला करके आप पीसेंगे तो ये बिल्कुल महीन हो जाएगी और बढ़िया पेस्ट देखिए कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाता है। इसको हमने पलट लिया और अब हम चावल रख रहे हैं। चावल मेरे 2 बार में पिस पाएंगे, क्योंकि ये 2 कटोरी है। तो पहले मैंने 1 कटोरी ले लिया है। इसी तरीके से चावल भी जितने महीन हो जाएंगे अच्छा है। तो मिक्सी को चलाकर हम इसे पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे, और दाल और चावल अलग अलग ही रखें। अब हम दाल को, चावल तो हमने अलग भगोने में, बड़े वाले में निकाल लिए। बड़ा भगोना इसलिए लेना है कि फर्मेंटेशन के लिए इसमें मिक्सचर लगभग डबल हो जाएगा फूलकर। तो दाल को फेंटें, और फेंटने पर पानी रखकर आप कटोरी में, पानी में जब ये डालें तो ये ऊपर आ जाए, इसका मतलब फिट चुकी है, हल्की हो गई। और दाल चावल मिलाकर इसमें नमक मिला दीजिए थोड़ा सा। इस मिक्सचर को मिक्स करके अच्छी तरह हमने ढक दिया और फर्मेंटेशन के लिए इसको छोड़ दिया। तो ये 6-7 घंटे में, या ओवरनाइट आप चाहें तो आप ओवरनाइट रख सकते हैं, जैसा आपका मौसम उधर हो। ये फूलकर कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। अब हमने इडली स्टैंड लिया और उसकी प्लेटों को चिकना करके उनमें भर के हम इडली स्टैंड में गैस जला करके, हमने स्टीमर भी पहले ही रख दिया है, उसमें रखते जाएंगे। तो स्टीमर में नीचे पानी भरा हुआ है, 1 गिलास पानी मैंने डाला हुआ है। मेरे पास 4 प्लेटें हैं इसके अंदर, तो इनमें मैंने चिकनाई लगाकर मिक्सचर भर कर और इस तरह से इनको एक के ऊपर एक लगा दिया है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मिक्सचर जो इसका होता है, इसको आप डिस्टर्ब नहीं करें, चमचे से ज़्यादा चलाएं नहीं। ऊपर से ही मिक्सचर को जब आप प्लेटों में डालकर इडली बनाएंगी तो वो ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनती है। तो 10-12 मिनट में ये तैयार हो जाएंगी। खोलकर आप चेक कर लें। इस तरह से मैंने छुरी डाली तो छुरी बिल्कुल साफ़ निकली है। अब मैं प्लेटों में से अलग करूँगी, तो 1 कटोरी पानी रख लें, चाकू को गीला करके इस तरह से इडलियों को निकालते जाएं। इनको बहुत ठंडा करके ना निकालें, नहीं तो ये प्लेटों में चिपक जाएंगी और इनका आकार भी बिगड़ जाएगा, टूट भी सकती है। हल्की गुनगुनी रह जाए उस समय इनको निकाल लेना चाहिए, या गरम निकाल सकें तो गरम निकालिए। बिल्कुल सही और सॉफ्ट निकल कर आई हैं। फूली इडली हमारी सारी बन चुकी है। देखिए इस तरह से इनके अंदर मैं दिखाऊंगी, जाली देखिए, और कितनी स्पंजी और सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल परफेक्ट। अब ये सांभर है। सांभर की मैंने मेथड लिख दी है, क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। सामग्री लिख दी है। ये नारियल चटनी की भी मेथड लिख दी है। मैं अलग से भी सांभर और नारियल चटनी पर एक वीडियो डालूँगी आगे, आप चाहें तो उसे भी देखिएगा। तो ये नारियल चटनी, इडली और सांभर का लंच कीजिए। सब कुछ तैयार है दोस्तों।
तो ये सामग्री आप रोक कर नोट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर करिए। आप सबका हेल्प मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो आज मैं बाय करती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये मेरी डिश कैसी लगी। मिलते हैं अगली डिश में अगली बार। बाय बाय।